स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कमिंग एग्ज़ाम पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 24 अगस्त 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 24 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें और साथ में कमेंट्स बॉक्स में आप फीडबैक जरूर देकर जाया करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है डी, 23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किया गया था। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। वह चंद्रमा पर लैंडिंग वाला क्रमांक चौथा देश बना। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई थी। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसरो के चीफ एम सोमनाथ जी हैं, ये 10वें नंबर के हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत ने नेपाल से अतिरिक्त कितने मेगावाट बिजली निर्यात को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है सी, 251 मेगावाट। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत के सीमा पार व्यापार हेतु निर्दिष्ट प्राधिकरण ने नेपाल में 12 जल विद्युत परियोजनाओं से 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात को मंजूरी दे दी है। पहली बार नेपाल मध्य अवधि के विद्युत विक्रय समझौते के माध्यम से बिहार को विद्युत निर्यात करेगा। इससे कुल स्वीकृत मात्रा 16 परियोजनाओं से 690 मेगावाट से बढ़कर 28 परियोजनाओं से 941 मेगावाट हो गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? सही आंसर है सी, गिरीश सहानी जी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक गिरीश सहानी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। सहानी को हृदय रोगों के इलाज के लिए क्लॉट बस्टर विकसित करने के लिए जाना जाता है। सीएसआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए पोस्ट किया, सीएसआईआर परिवार अपने पूर्व महानिदेशक डॉक्टर गिरीश सहानी के निधन पर शोक व्यक्त करता है। डॉक्टर सहानी की सीएसआईआर के साथ यात्रा 1991 में शुरू हुई जब वे चंडीगढ़ में माइक्रो बिलियन प्रौद्योगिकी संस्थान आईएमटीईसीएच में शामिल हुए। उनके समर्पण और विशेषज्ञता के कारण उन्हें 2005 में आईएमटीईसीएच के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए, जिस पद पर वे 2015 तक रहे जब उन्हें सीएसआईआर के महानिदेशक की भूमिका में पदोन्नत किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, याद रखिएगा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप से देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश ने नए कानूनों के तहत डिजिटल रूप से सम्मन और वारंट जारी करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रियाओं में ईमेल, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप और टेक्स्ट मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के उपयोग की अनुमति मिल गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है सी, MIS। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डेटा प्रबंधन को केंद्रीकृत करने, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित निर्णय लेने और पीओसीडब्ल्यू श्रमिकों के लिए कल्याणकारी नीतियों में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक पीओसीडब्ल्यू प्रबंध सूचना प्रणाली एमआईएस पोर्टल का शुभारंभ किया है। 30 जून 2024 तक पूरे भारत में भवन एवं निर्माण सामग्री श्रमिक कल्याण बोर्डों में लगभग 5.7 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 66,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। मंत्रालय केंद्र सरकार की परियोजनाओं के तहत आयुष्मान कार्ड, बीमा और विकलांगता सुरक्षा जैसे लाभों का विस्तार करने के लिए भी काम कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बेंगलुरु में अत्याधुनिक ईवी परीक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन कौन करेगा? सही आंसर है डी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी गुरुवार 22 अगस्त 2024 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय परीक्षणशाला एनटीएच आरएसएल कैंप की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखेंगे। नई सुविधा में ईवी बैटरियों के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक उपकरण होगा, जिसमें विद्युत सुरक्षा, ईएमसी, ईएमएफ, स्थायित्व, जलवायु प्रतिरोधक और यांत्रिक और सामग्री प्रशिक्षण शामिल है, जिसमें दक्षिण भारत में ईवी उद्योगों को बहुत लाभ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डीपीआईआईटी सचिव का पदभार किसने संभाला है? सही आंसर है सी, अमरदीप सिंह भाटिया जी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमरदीप सिंह भाटिया ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार संभाल लिया। वह राजेश कुमार सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी नियुक्त किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है सी, जेपी नड्डा जी, जगत प्रसाद नड्डा जी। ये सेंटर मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह मंच जो 22 अगस्त तक आयोजित किया गया था, भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसमें 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामों का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व मंडल शामिल था, जो भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी पर चर्चा करने के लिए आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस कंपनी ने यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सुविधा लॉन्च की है? सही आंसर है सी, फोन पे। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह विकास भारतीय रिजर्व बैंक के यूपीआई में पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइनों को शामिल करने के निर्णय का अनुसरण करता है, जिससे यूपीआई ऐप के माध्यम से सहज क्रेडिट पहुंच मिलती है। फोन पे भुगतान गेटवे के साथ इस सुविधा को एकीकृत करके व्यापारी भुगतान विकल्प के रूप में यूपीआई क्रेडिट लाइन प्रदान कर सकते हैं, जिससे कार्ड छोड़ने में कमी आने और बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। उपयोगकर्ता फोन पे ऐप में अपना बैंक चुनकर अपनी क्रेडिट लाइन को लिंक करके यूपीआई पिन सेट करके और फिर इसे भुगतान विधि के रूप में उपयोग करके क्रेडिट लाइन को सक्रिय कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन स्थिति प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? सही आंसर है डी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा IGIA ने लेवल 5 प्रमाण पत्र प्राप्त किया। पर्यावरणीय स्थिति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को 2030 के लक्ष्य से 6 साल पहले शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने को दर्शाता है। इस उपलब्धि के लिए प्रमुख रणनीतियों में अक्षय ऊर्जा पर स्विच करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नत करना शामिल था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रतिदिन
07 मिलियन बैरल रूसी तेल का आयात करके चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? सही आंसर है ए, भारत, इंडिया अपना। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारतीय रिफाइनर रूसी ऊर्जा वस्तुओं पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूसी कच्चे तेल को रियायती दरों पर खरीद रहे हैं। भारत के रूसी ईएसपीओ प्लेट कच्चे तेल के आयात में वृद्धि हुई। जुलाई में 188,000 बीपीडीएल भारत में स्वयं के तेल क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसमें 4 बड़े पैमाने पर अन्वेषित अवसादी बेसिन, महानदी, अंडमान सागर, बंगाल और केरल कोकण में संबंधित भंडार का अनुमान 22 बिलियन बैरल तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, याद रखिएगा। यह योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पूरक बनने का लक्ष्य रखती है, जिसमें 15181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार अतिरिक्त पोषण जैसे उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से वर्तमान में लगभग 5.34 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें यह अतिरिक्त पोषण सहायता मिलेगी। इस पहल के लिए राज्य सरकार ने 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। नेस्कॉम के अगले अध्यक्ष के रूप में देवजानी घोष के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, राजेश नंबियार जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। नंबियार ने यह नया पद संभालने के लिए कोनिंग जेट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने टीसीएम, आईबीएम, सिएना और कोनिंग जेट में भी काम किया है और पहले नेस्कॉम कार्यकारी परिषद के सदस्य और अध्यक्ष थे। उनकी नियुक्ति आईटी सेवा उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय में हुई है, जो तेजी से तकनीकी बादलों और तकनीकी सेवाओं पर वैश्विक खर्च में कमी का सामना कर रहा है। नाम्बियार ने भारत के तकनीकी क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाने और विकास को चलाने के लिए उत्साह व्यक्त किया, जो एआई प्रतिभा और अनुसंधान विकास में निवेश केंद्रित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य ने 3 लाख स्कूली कंप्यूटरों पर स्थापित करने के लिए काइट जीएनयू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया है? सही आंसर है सी, केरल। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन जी। और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान जी, याद रखिएगा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अपडेटेड ओएस को केरल सार्वजनिक स्कूलों में 3 लाख कंप्यूटरों पर तैनात किया जाएगा, जो शैक्षिक सामान्य कंप्यूटरी आवश्यकताओं का समर्थन करता है। यह संस्करण एक अनुकूलित उबुंटू ओएस है, जिसमें जी कॉम्पियरिश, टी एक्स पेंट और एआई मशीनें लर्निंग, मलयालम कंप्यूटिंग और मल्टीमीडिया के लिए उपकरण जैसे एप्लीकेशन शामिल हैं। मुफ्त सॉफ्टवेयर में संक्रमण से 2 लाख कंप्यूटर पर लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर को बदलकर लगभग 3,000 करोड़ की बचत हुई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? सही आंसर है बी, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। आइए विज्ञान श्री पुरस्कार, डॉक्टर आनंद राम कृष्ण को कृषि विज्ञान में विज्ञान पुरस्कार मिला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएसआरसी मुंबई के डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी को परमाणु ऊर्जा में विज्ञान श्री पुरस्कार मिला। IIASER पुणे के प्रोफेसर जयंत भालचंद उदगवार को जैविक विज्ञान में विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए
आपके लिए सवाल है, देख लेते हैं। जेमोटो ने किस कंपनी के मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है? गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या अमेजोन पे? दोस्तों, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप 24 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।